में एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय भी है या फिर ये कहें कि आप लोगों से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि इस समय सभी में एक क्यूरोसिटी बनी हुई है कि कब हमारे मोबाइल में फेसबुक का जो साइन है या फेसबुक का जो निशान है वो हट कर के इस प्रकार से एम हो जाएगा या फिर मेटा हो जाएगा। क्या है ये पूरी कहानी? क्योंकि कल रात्रि यानी लेट नाइट जब इंडिया का था उस समय कल के दिन की सुर्खी थी, हालांकि अमेरिका के अंदर, कि वहां पर फेसबुक ने, मार्क जकरबर्ग ने कहा कि अब हम अपना नाम मेटा रखने जा रहे हैं। यानी कि आप हमें अगर गूगल करेंगे, ढूंढेंगे तो facebook.com की जगह आप meta.com भी ढूंढेंगे तो हम अपने फेसबुक पर ही पाएंगे। तो ऐसा हुआ क्या कि फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया। इस बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। फेसबुक ने अपना नाम क्यों बदला? कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई, कोई इसके ऊपर एलिगेशन लग गए, समाज में ज्यादा बदनामी हो गई, क्या हुआ? इतना अच्छा नाम तो था, नाम क्यों बदल लिया? तो अब थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी की जरूरत है। फेसबुक ने असल में अपनी किस चीज का नाम बदला है, इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास बताते हैं। आज से लगभग 23 साल पहले अमेरिका के अंदर एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था गूगल। आप जिस गूगल के माध्यम से मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। गूगल पर आपने मुझे बहुत अच्छे से सर्च भी किया होगा, कहीं ना कहीं से तो आपको मेरे बारे में जानकारी लगी ही होगी। असल में जिस गूगल को आपने आज से 23 साल पहले 1998 में बनता देखा था, वो एक प्रोडक्ट कहलाया। बाद में 2015 में जाकर के गूगल के निर्माताओं को यह समझ में आया कि यार हमने ब्रांड तो बना लिया, लेकिन अब कंपनी भी बनाने की जरूरत है। तब जाकर के अल्फाबेट का निर्माण हुआ, यानी कि गूगल की पेरेंट कंपनी बनी अल्फाबेट। ये कुछ इस तरह से हुआ। सामान्यतया तो पेरेंट्स बच्चों को जन्म देते हैं, आजकल ट्रेंड उल्टा हो रहा है। विशेष रूप से ये जो ऑनलाइन दुनिया है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो अपने पेरेंट्स को जन्म दे रहा है। ऐसा ही अब हुआ है। जिस प्रकार से गूगल ने, जिस प्रकार से यूट्यूब ने अपने पेरेंट्स के नाम पर अल्फाबेट को अपना पेरेंट्स बना लिया, ठीक इसी प्रकार से अभी फेसबुक ने कहा है कि मेरी पेरेंट कंपनी का नाम मेटा होगा। यानी कि पेरेंट कंपनी अब फेसबुक नहीं, मेटा के नाम से जानी जाएगी। facebook.com नहीं, meta.com के नाम से जानी जाएगी। ट्रेडिंग करने के लिए जब आप 1 दिसंबर से जाएंगे तो फेसबुक नहीं, मेटा की ट्रेडिंग करेंगे, MEVRS की ट्रेडिंग करेंगे। बड़ा सवाल है कि अचानक इतना बड़ा नाम परिवर्तन हुआ कैसे? सवाल भी आसान है, लेकिन आपको ये याद रखने के लिए थोड़े दिन पीछे चलना होगा। जब मैंने आप लोगों को बताया था, एक बहुत ही शानदार मैंने सेशन लिया भी है इसके ऊपर, और मैंने आपको मेटावर्स क्या होते हैं, हमारी टेक्निकल टीम ने हालांकि आपके लिए वो वीडियो पिन भी कर दिया है। जितनी देर में मैं आपको चलूंगा, मैंने आपको बढ़ाया रखा है, अभी कमेंट बॉक्स में पिन भी हो चुका है कि इंटरनेट से भी ऊपर की दुनिया मेटावर्स। असल में फेसबुक बहुत लंबे समय से ये बयान दे रहा है कि एक समय आ गया है कि अब मिलना जुलना इंटरनेट के माध्यम से जो हो रहा है वो थोड़ा अपनत्व के साथ हो। अपनत्व के साथ हो से मतलब अवतार के अंदर जिस प्रकार से हीरो हीरोइन दिखे थे, कुछ उस तरह से हो। ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं मुझे, अभी थोड़ी इतनी फैसिलिटीज डेवलप हो जाएं कि आप मुझे अपने रूम में पढ़ाते हुए देखें और मैं आपको मेरे रूम में बैठा हुआ देखूं। इसी काम को करने के लिए फेसबुक ने बदल लिया है अपना नाम, क्योंकि अब वो इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका नाम है मेटावर्स की दुनिया। मेटावर्स बोले तो आज से भी बहुत आगे की दुनिया, जिसकी कल्पना अगर आज से भी पूरी मेहनत की जाए तो लगभग 15 साल बाद जिसकी कल्पना पूरी हो सकती है। ऐसा कहना है फेसबुक के मतलब जो मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, इनका। इन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि फेसबुक के 3 प्रोडक्ट जिन्हें आप जानते हैं, कौन कौन से? आप जानते हैं इंस्टाग्राम, आप जानते हैं फेसबुक, आप जानते हैं व्हाट्सएप। इन तीनों के नाम नहीं बदलेंगे। अब इनके नाम के साथ साथ एक ऊपर एक कंपनी और बैठ गई जिसका नाम मेटा होने वाला है। यानी कि मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि हमारे प्रोडक्ट तो सारे की सारे एज इट इज रहने वाले हैं। ये सारे प्रोडक्ट आपके मोबाइल में, जैसे आप फेसबुक मैसेंजर देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तरह से मैंने कहा ना आपसे, इन्होंने भी अपने पेरेंट्स को बना दिया है, यानी कि बच्चों ने पेरेंट्स को जन्म दे दिया है। समझ गए आप?
मैंने आपको थोड़ा इतिहास पहले भी बताया था, आज भी बताता हूं। आज से लगभग 20 साल पहले, 20-25 साल ही पकड़ लीजिए, उस समय एक साइंस फिक्शन नोवेल लिखा गया था जिसका नाम था स्नो क्रैश। ये स्नो क्रैश नामक जो फिक्शन नोवेल था, ये लिखा था नील स्टीफेंसन ने, और इन्होंने अपने इमेजिनरी किरदारों को नाम दिया था मेटावर्स, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो कि सामान्य से बहुत अलग है। ऐसी दुनिया जिसके बारे में मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि यदि सोशल मीडिया ऐसी हो जाए, आप जरा इसे समझने का प्रयास करें और बहुत इंटरेस्टिंग रूप से जानें। इनका कहना है कि अगर हम सोशली मेटावर्स की दुनिया में चलेंगे तो हम मेटावर्स की दुनिया में एंट्री करके क्या कुछ कर सकते हैं, ये आप देखें। आप मेटावर्स की दुनिया में बैठ करके एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर आपस में अपने दोस्तों से मिलकर के खेल सकते हैं। हो सकता है आपका कोई मित्र अंतरिक्ष में हो सकता है आपका कोई मित्र साइंटिस्ट हो, कोई वर्चुअली आपके बीच में उपस्थित हो, यानी एक ऐसी दुनिया आपके सामने हो जिसकी कल्पना आप केवल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप मेटावर्स की दुनिया में हैं। मेटावर्स बोले तो आप सब हैं अपने अपने घरों में, लेकिन ये दुनिया आपके लिए बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन की जाए, यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसमें आपकी प्रेजेंस को थ्योरेटिकली आप इस तरह से देख तो सकते हैं फिलहाल, लेकिन इसे फील करने के लिए भी चल पड़े। मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, अपने बच्चे आपसे यूनिवर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मेटावर्स की दुनिया में यदि आपको पढ़ाई लेनी है तो आप आंख में एक चश्मा लगाए, और ये चश्मा लगाने के बाद आपको यूनिवर्स बिल्कुल ऐसे दिखने लगा कि आप यूनिवर्स की सारी जानकारी बच्चे को ऑन द प्लेटफॉर्म देने लग गए। विचार करिए कि कभी मेरी क्लास ऐसे हो रही हो, आपकी सबकी आंखों पर एक ऐसा चश्मा लगा हो। ये चश्मा ही असल में, आपने अगर कभी 3D फिल्म देखी हो तो वो 3D फिल्म प्रकार का चश्मा है। ये एक ऐसा चश्मा जिसे अपनी आंख पर धारण किया आपने, और आप अचानक एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में आ गए जिस दुनिया के अंदर आप इमेजिन कर पा रहे हैं सूर्य को, आप इमेजिन कर पा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को, आप इमेजिन कर पा रहे हैं अपने आप को, आप इमेजिन कर रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में अपने आप को। ये सारी चीजें एजुकेशन के सेक्टर में पॉसिबल होंगी, लेकिन याद रखिएगा ये तभी पॉसिबल होंगी जब आपको मेटावर्स की एक विशेष युक्ति क्या है, आंख पर लगा चश्मा, अगर वो आपने लगाया तो आप अचानक उस दुनिया के अंदर पहुंच गए। ये पूरी प्रक्रिया फेसबुक जो है वो करने मेटा के माध्यम से जा रहा है। विचार करिए कि आपको अपने आप के लिए एक म्यूजिक कंसर्ट देखना है जो कि इस समय टोक्यो में हो रहा है। आपने अपने मोबाइल में इंस्टा पर देखा कि टोक्यो में कोई कंसर्ट हो रहा है, आपको वहां जाना है। आपने वो चश्मा लगाया, आप चश्मा लगाने के बाद में आपके सामने एक ऐसा 3D वर्ल्ड अपने आप चश्मे से दिखने लगा जिससे कि आप लॉस एंजलिस में या टोक्यो में जहां पर भी आप हैं वहां से उस चश्मे के माध्यम से खुद लाइव वहां पर उपस्थित हो गए। ऐसी आपको 3D फीलिंग आने लग गई। जरा विचार करिए आपके एंटरटेनमेंट का नजारा उस समय क्या होगा जिस समय आप एक चश्मे मात्र की दुनिया से फिल्मों को जिस तरह से आज तक 3D में देखते आए हैं, आप 3D की जगह आप फिल्मों के इस पूरे दृश्य को बिल्कुल उसके भीतर बैठकर देख सकें। ऐसा फेसबुक करने जा रहा है अपने मेटावर्स के माध्यम में। विचार करिए आप खेलने बैठे अपने दोस्तों के साथ, आप खेलने बैठे। सामान्यतया जब आप वीडियो गेम खेलते हैं तो आप वर्चुअली ये मानते हैं कि दूसरा कहीं मित्र आपका कहीं बैठकर खेल रहा है, लेकिन आपने मेटावर्स का यही वो चश्मा धारण कर रखा है, ये वो यूनिट धारण कर रखी है, तो आपको अपना मित्र जो है वहीं पर वर्चुअली बैठा दिखाई दिया जो आपके साथ खेलना चाहता है। एक इमेजिनरी दुनिया की कल्पना आप कर सकते हैं जो मेटावर्स में होने जा रही है। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है, इसको करने के लिए पूरी की पूरी दुनिया को आपको 3D डिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप लोग आज तक इंटरनेट की दुनिया पर 2 डायमेंशनली देखते आए हैं उसे अब आपको 3 डायमेंशनली देखना होगा। ऐसा होगा मेटावर्स का दुनिया। साथियों, इस मेटावर्स की दुनिया को जिस प्रकार से आप यहां देख रहे हैं ये इतनी ही रोचक, और अभी आप देखते देखते ही खुद अपने आप को थर्ड वर्ड में फील करने लग जाएंगे। जरा विचार करिए आपके चेहरे पर इस प्रकार का एक VR हैंडसेट लगा दिया जाए, आपने अपने आंखों पर एक प्रकार का चश्मा धारण किया या फिर एक प्रकार का ऐसा वर्ड धारण किया। आप 4 दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, आप अपने अपने क्षेत्रों में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि आपको कंपनी में काम करना है, आप कंपनी में काम करने के लिए आए अपने डेस्क पर। सिंपल आप अपने घर में रहते हैं, आप घर में आते हैं, VR हेडसेट अथवा
फेसबुक का बना ये चश्मा लगाते हैं। आपने ये चश्मा धारण किया, अब आपने जैसे ही इसे धारण किया तुरंत आपको अपनी कंपनी का फील यहां पर आना शुरू हो गया। आप बकायदा अपनी कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉइज जो और काम कर रहे हैं उन्हें भी देख रहे हैं और वो भी आपको देख रहे हैं। यानी ये चश्मा कैमरा नहीं है, असल में ये अपने आप में सारी की सारी 3D वर्ल्ड का रियल एनालिसिस है। दैट इज वर्चुअल वर्ल्ड आपकी आंखों के सामने। ये है मेटावर्स, जिसको लेकर के अब काम कर रहा है फेसबुक। इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है बियॉन्ड। ऐसी चीजें जिन्हें आपने अब तक अपने से कहीं दूर ही देखा था, अब वो रियल वर्ल्ड में आपके सामने आने लगेंगी। ये है साथियों मेटावर्स। अब सवाल बनता है कि इतना दिमाग क्या फेसबुक के पास ही था? क्या माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कभी नहीं सोचा? बिल गेट्स वगैरह क्या इसके बिना ही रह गए? ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट भी इसके लिए अपनी तरफ से पूरी तरह चालू है और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मैश नामक कार्यक्रम इसके लिए बनाया है। ये इस पर काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से फेसबुक अपना मेटा बना रहा है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट इस पर मैश बना रहा है। फिर आप पूछेंगे तो गूगल को क्या मतलब इसके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं आया क्या? कुछ ऐसा करना चाहिए साहब, उसको भी आया और इसीलिए गूगल इस पर अपना प्रोजेक्ट स्टार लाइन चला रहा है। यानी कि सेम चीज पर गूगल के द्वारा भी काम किया जा रहा है। जरा विचार करिए कि आपको फेसबुक का अब ये जो वर्ल्ड है, अब ये पूरी तरह से मार्केट में कुछ सामान खरीदना हो, रिश्तेदारों से मिलना हो, दोस्तों से बातचीत करनी हो, अब ये सही मायने में वर्चुअल वर्ल्ड में होने लगे तो कैसी हो जाएगी आपकी दुनिया। साथियों, ये जितना अपन ने इंटरेस्टिंग रूप से सुना, इस न्यूज का एक और पहलू निकल करके आया और वो पहलू क्या था साथियों? यहां पर एक पहलू और निकल के आया और वो था बिजनेस स्टैंडर्ड नामक अखबार के अंदर लिखी हुई यह पंक्ति, जिसमें इन्होंने कहा कि कहीं फेसबुक अपनी इमेज सुधारने का तो प्रयास नहीं कर रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हो गया तो इसको अपनी इमेज सुधारनी पड़ गई? इमेज के पीछे इन दिनों एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बाहर निकल कर आई है और वो है फेसबुक पेपर्स के नाम से जाने वाली एक सूचना, जिसमें फेसबुक की ही एक पूर्व एम्प्लॉय ने दुनिया के सामने यह लाकर रखा है कि ये फेसबुक की पूर्व एम्प्लॉय हैं जिनका नाम है फ्रांसिस होगेन। इन्होंने दुनिया के सामने रखा है कि फेसबुक किस प्रकार से हेट स्पीचेस को बढ़ावा देता है, किस प्रकार से लोगों के बीच में लाइक एंड शेयर का दबाव बनाता है, किस प्रकार से लाइक करने की प्रवृत्ति को मानसिक अवसाद के रूप में विकसित करता है। यदि आपको कोई हेट चीज पसंद है तो किस प्रकार से वो आपके सामने उसी प्रकार की हेटरेट वाली चीजें एल्गोरिदम के माध्यम से डालता है और आपको उसका आदी बनाता है। इसने अपनी एल्गोरिदम ऐसे बना रखी हैं। इन्होंने बकायदा इसके पूरी तरह से पेपर्स बाहर निकाल के दुनिया के सामने रख दिए हैं। जब से ये आया है, इनकी मतलब ये जो स्पीचेस इन मैडम की आ रही हैं, तब से ये पता चल रहा है कि फेसबुक अपने प्रॉफिट को बढ़ावा देने के लिए हेट स्पीचेस को बढ़ावा देता है, क्योंकि हेट स्पीचेस जब फेसबुक पर आती हैं तो ही यूजर्स को फेसबुक पर रहने का आनंद आता है। फेसबुक ने अपना इस प्रकार का सिस्टम डिजाइन कर लिया है। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने द्वारा सारी जानकारियां पत्रकारों के बीच में साझा करी और बताया कि फेसबुक ने किस प्रकार से जब यूएस में 2021 में ट्रंप के समय पर इस प्रकार की घटना हुई थी, जब यहां के सरकारी कार्यालयों पर जनता चढ़ गई थी, किस प्रकार से उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। फेसबुक के इस विसिल ब्लोअर का जो कारनामा है यह दुनिया के सामने इस समय आ चुका है। फेसबुक का बयान है कि यह केवल बयानबाजी है, खामोखा की बनाई गई बातें हैं। फिलहाल के लिए